Good morning, students. Welcome to our maths class. Yesterday we have learned question number 5, and yesterday we have solved question number 1, 2, 3, 4, 5. Now today we will solve question number 6. Okay. Now see, we are in exercise 15.5, and the chapter is mensuration, chapter number 15. The question number 6 is that the cos surface area of a cylinder is 4400 centimeter square and circumference of its base is 22 220 centimeter. Find the volume of cylinder. Okay, what is given here? First of all, write down what you are given in the question. The given is that cos surface area CSA equals to CSA is equals to 2200 4400 centimeter square, and circumference of the base is circumference equals to 220 centimeter. Okay, 220 centimeter. And find the surface area. Find the volume. तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम पता करना है. अब आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. अब हमें पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेंगे. आर की वैल्यू हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता है और ना ही एच वैल्यू पता है. तो विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द आर. नाउ come to the circumference is equals to 2 pi r. Circumference is equals to 2 pi r equals to what is 220. 220. Now r equals to 220 upon 2 pi, and you know the value of pi is 2 into 22 upon 7. नीचे 7 ये हो गया, ऊपर आ गया. क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा 22 को काट देना चाहिए. काट भी दिया. हमारे पास आया कितना? 10 into 7 upon ये 0 बचा है और ये 2. क्लियर है? 2 1 जा 2, ये 5 और आगे हमारे पास 2 5 7 35 लिख लेते हैं. तो हमारे पास r 5 into 7 is equals to 35 सेंटीमीटर. ये हमारा r यहाँ से आ गया. यहाँ से हमारा r आ गया. अब हमारी दूसरी डिटेल है CSA कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई 2 पाई r h लिखते हैं. इसका मतलब हमें पता है 2 पाई r h equals to 2 pi r h is equals to 4400. अब हम करेंगे इसको h को इधर लेकर उधर सभी को भेज देंगे. तो h is equals to 4400 2 pi r. सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. देखो 4400 upon 2. The value of pi is 22/7. ये हमने 7 लिख दिया और r की वैल्यू हम लोग पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं 35. लिख देते हैं वहाँ पे 35. अब जो बेटा हमारे पास गिवन लिख 7 में 7 7 5 जा 35. 7 में 7 5 30. अब बेटा 22 1 जा 22 22 2 जा 44 और ये हमारे 0 चल. अब जो जो बचा पहले उसको लिख लेते हैं. इसका मतलब 200 into कुछ नहीं ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या है 2 into 5. ये 10 हो गया. 2 into 5 is 10 means 200 और into
फाइव कितना आया 20, क्या हमारा 20 आ गया h, 20 सेंटीमीटर हम निकाल लिया h। अब हमको पता करना है वॉल्यूम, तो हम निकालते हैं यहां से अब वॉल्यूम। वॉल्यूम देखते हैं, तो V is equals to pi r square h, pi 22 by 7, 22 by 7, r is 35, r is 35, 35 into 35, and the h is 20, h is 20. Now you can now cancel out 7 plus 7, 7 5 35। आगे इधर देखिए, हम लोग करेंगे 22 को 35 से मल्टीप्लाई। देखिए बेटा 22 को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर 35 22 2 5 are 10, 2 5 are 2 3 are 6 1 7 same 0 7 7 कितना हुआ बेटा 7 7 0, और वो हमने उसको 5 पर 20 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 5 25 are 25 are 100, 25 are 100, so we get our answer 7000, I think 77,000 centimeter cube, 77,000 centimeter cube. This is the volume of our field. Are you get it? देखो बेटा फिर से समझ लो, हमें सर्कमफ्रेंस पता था और सीएसए पता था। हमने सीएसए पहले हम सर्कमफ्रेंस की हेल्प से पहले हम लोगों ने गेट किया, सीएसए की हेल्प से हमने सबसे पहले गेट किया रेडियस, फिर हमने सीएसए की हेल्प से गेट किया h, वहां पर r की वैल्यू पुट करके, इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे, फिर यहां पर वैल्यू पुट करके ये हम लोग अपना फाइनल आंसर निकाल लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ में है, एक बार लिख लें इसको। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 7 इज दैट a rectangle sheet of paper, एक रेक्टेंगल शीट की पेपर है, इस फोल्डेड alongside this height, फोल्ड कर दी गई है हाइट के लेंथ को लेकर के ऑफ सिलेंडर बना दिया गया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ, देखो क्या है, मान लीजिए ये हमारी देखिए बुक है, ये हमारा बुक है और ये पेपर है, हमारे पेपर है। अब ये लेंथ है इस बुक की, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ है और ये ब्रेथ है। कहा जा रहा है कि इस लेंथ को लेकर के इस लेंथ के थ्रू पेपर को ऐसे मोड़ दिया गया, मोड़ करके बना दिया गया है सिलेंडर। जैसे ये पेपर मेरे पास, तो एक्स्ट्रा पेपर नहीं, देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा पेपर है, ये पेपर है। इस पेपर की जो हाइट है, पेपर की जो पेपर सीट है 44 है, ये 44 और ये 22 सेट 20 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 44 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दिस इज द काइंड्स ऑफ पेपर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट की हमारी एक पेपर शीट है। फिर से हम बोला गया इसमें इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ को लेकर के इसको रोल कर दिया गया है और फॉर्म किया गया है एक सिलेंडर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पता करना है और वॉल्यूम पता करनी है, एंड वॉल्यूम। चलो
करते हैं सभी लोग पहले। इससे पहले हम लोग सिलेंडर बनाएंगे और सिलेंडर की हम लोग निकालेंगे एल क्या है, बी क्या है, सिलेंडर की एरिया और हाइट। इसी को हम ले करके एक फोल्ड किए, तो फोल्ड करने पर हमने बना दिया सिलेंडर, हमने बना दिया एक सिलेंडर बन गया। इस पेपर को हमने ले करके क्या बना दिया सिलेंडर। अब ये जो हमारी लेंथ है ये इसकी हो जाएगी सरकमफ्रेंस हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगा सरकमफ्रेंस हो जाएगी। अब सरकमफ्रेंस वैसे हो गए कि ये वाला जो हमारा पार्ट है यही मुड़ करके ये ऐसे हो गया है, यही मुड़ करके ऐसे हुआ। इसका मतलब ये जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 44, मतलब ये जो पूरी इसकी लेंथ है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस हमारा कितना हो गया है 44। तो हम लिखते हैं सर्कमफ्रेंस, देखो बेटा लिखते हैं इधर सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, सर्कमफ्रेंस कितना है बेटा मान लो हमारे पास 44, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r इक्वल्स टू 44। क्लियर है? हम r को ले रख के इधर उधर भेज देते हैं 44 अपॉन 2 पाई की वैल्यू हम रखते हैं 2 into 22। देखो बेटा पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 ये लेगा और 7 ये यहाँ पर। अब इसको करते हैं 2 1 जा 2, 22 1 जा 20, 22 2 जा 44। अब हम 2 और 2 ये भी कैंसिल कर दिए, आगे हमारे पास 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस, 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस। और अब ये जो है ये पेपर की ब्रेथ, यही इसकी हाइट होगी, सेम यही हाइट होगी। तो हम लोगों की जो रेडियस आ गई है ये 7 सेंटीमीटर आया है, और ये हाइट जो हमारी है वो कितना है, हाइट कितना आ गया बेटा, हाइट ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर सबको दिख नहीं रहा है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें इसका निकालना है, टीएसए निकालना है, और टीएसए पता करना है। टीएसए पता करेंगे इसका, और हम वॉल्यूम पता करेंगे। पहले हम टीएसए निकालते, पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम देखते हैं कब निकालते हैं। हां देखो ये मैं 7 सेंटीमीटर यहां, अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, r की वैल्यू हमारे पास निकाल चुका है 7 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया 7 into 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और h कितना है 20, h कितना बेटा 20। चलो इसको सभी लोग करो, सॉल्व करो, 7 7 काटो, सभी लोग करो इसको। देखो बेटा 22 into 7 into 20 मल्टीप्लाई करना आता ही होगा सभी को, मल्टीप्लाई करना सबको पता होगा, इसका मल्टीप्लाई करें और वॉल्यूम पता कर लें। देखते हैं 7 2 14, 7 2 14, 50 into 20 मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 4 8, 2 4 2 5 10, 1 carry, 2 1 2 1 3 centimeter cube. This is the volume of cylinder. अब ये क्वेश्चन में टोटल सरफेस पता करना है। देखिए टोटल सरफेस कैसे पता कर रहे हैं, इस साइड एरेस करने जा रहे हैं हम, क्लियर है? देखिए अब हम टीएसए निकालते हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो एज यू नो द टीएसए इज इक्वल टू बेटा क्या होगा बेटा, टीएसए इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। टीएसए क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 अप टू पाई आर स्क्वायर, ये इनका वॉल्यूम होता है, या फिर हम इसको फॉर्मूले में लिखते हैं
फॉर्मूले में लिखे हैं 2 पाई r h प्लस r। आई थिंक हम लोगों ने ये फॉर्मूले में लिखा है। चल इसी फॉर्मूले में अपने लिखने को रखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। पाई 22 by 7, 22 by 7 into r, r is r कितना बेटा 7, 7 h की वैल्यू 20 प्लस r is 7 प्लस और इनको ये और ये मैं इसको काट दिया तो ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया 44, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 44, यहाँ से आएगा 27, 44 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का 4 7 are 28, 2 4 2 are 4 2 are 8 2 10 8 8 1 1 8 118 1188 centimeter square. This is the total surface area. This is the total surface area of square. Okay students, सभी को समझ में आया? पहले हम लोगों ने यहाँ निकाला सर्कमफ्रेंस को लेकर के, क्योंकि लेंथ को लेकर के उसने मोड़ा था, राउंड किए थे, तो हमने लेंथ को सर्कमफ्रेंस मान लिया और सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला लेके 2 पाई r, उसकी हेल्प से हम लोगों ने निकाला r और r की वैल्यू आ गई 7। हाइट हमें पेपर की ब्रेथ है वो हमारी हाइट होगी और हम लोगों ने निकाला वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, r की वैल्यू h की वैल्यू करके हमने एरिया वॉल्यूम को पता किया। इसके बाद TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इट मींस पूरे सरफेस का एरिया है। पूरा सरफेस में CSA का फार्मूला होता है 2 पाई r और उसमें हमने बेस और टॉप एरिया को प्लस कर दिया, मतलब पाई r स्क्वायर माइनस 2 पर। हमने आपको ये फार्मूला बताया है। अब हमने इस पे डेटा रखा 2 पाई 22.7 r 7 और हमने यहां पे 27 प्लस कर दिया, 7 से 7 को काट दिया 44 27 ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है? देख लीजिए एक बार और लिख लीजिए, मैं ऐसे खड़ा हूं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द डायमेंशंस ऑफ हॉल आर, डायमेंशंस ऑफ हॉल के डायमेंशंस दिया, हाउ मेनी पर्सन कैन सिट इन द हॉल इफ ईच पर्सन रिक्वायर 50 मीटर क्यूब की एयर को चाहिए। देखो एक पर्सन, देखिए अगर हम कहें ये मेरा पूरा एक हॉल है, इस पूरे हॉल की मैं डायमेंशंस दे रखा हूं, लेंथ ब्रेथ और हाइट की डायमेंशंस हम दे रखे हैं, हाइट, और जब मैं एक पर्सन हूं, अगर हम कह रहे हैं, ध्यान समझो, ये मेरा पूरा हॉल है, इस पूरे हॉल की जो डायमेंशंस है, मान ली इसकी वॉल्यूम दे रहे हैं 100 मीटर क्यूब, हमको चाहिए 10 मीटर क्यूब की वॉल्यूम, जिंदा रहने के लिए इस रूम में हमको चाहिए 10 मीटर क्यूब की वॉल्यूम। तो अब बताओ इस हॉल में कितने पर्सन आ सकते हैं? पूरा वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा हूं, मुझे चाहिए 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप पूरे में से मुझे डिवाइड कर दो, तो पूरा कितने इसमें आ सकते हैं वो आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, उसको क्यों रखते हैं, उसको भी लेस कर लें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉल अपॉन क्या है, रिक्वायर्ड एयर फॉर वन पर्सन, रिक्वायर्ड एयर फॉर वन पर्सन। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वही होता है जिसमें हॉल में एयर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जितनी हॉल में एयर ऑक्यूपाई कर सकती है तो उसका वॉल्यूम होता है, और एक पर्सन का वॉल्यूम हमें दिया है
वॉल्यूम कहते थे बेटा, हॉल की डायमेंशंस हमें दे रखा है, हॉल की डायमेंशंस है 150 150 into 85, 150 into 85 into 12। वन पर्सन कितना चाहिए बेटा एयर? 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब एयर चाहिए। हार्ड बेटा, ये 0 0 कैंसिल, 5 5 5 3 50 कैंसिल, मतलब 3 into 85 into 12 मल्टीप्लाई कर दो आंसर। चलो करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर हम। पहले हम करते हैं 2 का टेबल 5 से। देखिए 2 8 2 5 2 5 10, 2 5 10 1 कैरी, 2 8 16 1 17। अब हम 17 का टेबल थ्री टाइम तो हो जाएगा 51, 17 3 are 51, 510% can occupy the hall। क्वेश्चन पर 8 हो गया फिनिश। ओके, अब मिलते हैं अगले राउंड में, अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।